कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबाटा? बाबा का मतलब जानते हैं पप्पू? बाबा का मतलब आपके बाप के बाप। तो ऐसा ना हो कि बाबा बागेश्वर और हनुमान जी का श्राप लगे और इनका पूरा परिवार उस श्राप भोगे। भले एफआईआर दर्ज हो या एनएसए लगे, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज बिहार आएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई। एनएसए लगा दिया जाए। हाँ, आडवाणी को लगाए थे ना। हाँ राम मंदिर बन रहा है ना। हाँ तो इस बार लगा के देखें। हाँ हाँ, छठी का दूध बाबा याद न दिला दिए तो फिर क्या कहना। 1100 एकड़ खेती का प्रबंध किया गया है। 3 किलोमीटर के दायरे में व्यवस्था बनाया गया है। उसी से डर है कि पूरा इनका जो जाति जनगणना करा रहे हैं ना, समीकरण में बाबा बदल देंगे। बाबा डरने वाले आएंगे बिल्कुल। दुनिया, हम लोग भी चलेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई नहीं रोक सकता। इतना लोग आ जाएंगे। 30 लाख लोग आ रहे हैं। हाँ 30 लाख लोग कम होते हैं। बैठेंगे कहाँ पे? अब तो मैदान में बदल दिया। 11 एकड़ खेत। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बाबा बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका बिहार में लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आरजेडी ने कहा कि हम बिहार नहीं आने देंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बेटा तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो मुसलमान और हिंदू के भाईचारा खत्म करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे। और अब मुजफ्फरपुर में बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सर, बाबा से इतनी जलन क्यों? बाबा का इतना विरोध क्यों? बाबा से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बाबा बजाते हैं ना। सच बताते हैं। सच, बिल्कुल सच का सामना ये नहीं कर सकते हैं। बाबा एक विवादित बयान ही मुसलमानों के खिलाफ कोई दिखा दे तो मैं गुलामी लिखा लूंगा। कभी हिंदू मुसलमान के ये लोग हैं, रोज गाली देते हैं। अभी इनका तेजस्वी यादव गए थे किस पे? सारे गुजराती चोर होते हैं। ये विवादित नहीं है, ठीक ना? ये विवादित नहीं है कि सारे गुजराती चोर होते हैं। इस पर किसी ने नहीं बोला कि पूरे प्रदेश के हर आदमी को, हर नागरिक को चोर बता दिया जाए। ये ठीक है, जस्टिफाइड है। इसका विरोध नहीं बिहार में हुआ, कभी नहीं किया गया, ठीक। भले बिहार से जाके गुजरात में सीख के काम, पैसा भी कमाइए, काम भी सीखिए और घर आके लाखों लोग रोजगार पाइए। किसकी बात कर रहा हूँ? एक गुजराती ही है अंबानी। उसके रिलायंस रिफाइनरी में बिहार के कम से कम 50 लाख बच्चे जाके फिटर, फैब्रिकेटर, चार्ज हैंड बन के वहाँ से सीख के आए। कुछ विदेश में लाखों रुपया कमा रहे हैं, कुछ भारत में हजारों रुपया कमा रहे हैं। वो गुजरात दिया, उसको तेजस्वी यादव जी क्या कह देंगे कि सारे गुजराती चोर होते हैं। आपने क्या दिया? तो इसी तरह से इनका दोगलापन है। कभी भी बागेश्वर बाबा किसी धर्म, पंथ, मजहब के विरुद्ध कभी आज तक कंट्रोवर्सी में फंसे ही नहीं। एक मामला था कि यह छुआछूत उन्मूलन जो महाराष्ट्र में है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन समिति है, उसने कहा कि भैया, उसने चैलेंज किया, उसको भी स्वीकार किए और जाके उसी नागपुर में बैठ के पुनः चैलेंज किए और वहाँ किए कार्यक्रम। और उनकी औकात नहीं थी कि वो चले आए, चूँकि बाबा शेर है। जिस कदम बढ़ा देते हैं उसको पीछे नहीं हटाते हैं, उस पर रहते हैं, टिके रहते हैं। हनुमान का भक्त, हनुमान जी के भक्त हैं भाई। हनुमान जी लंका जला सकते हैं। डर यही है ना। असली डर जानते हैं क्या है? उस समय भी राक्षस हनुमान जी से बड़ा डरते थे। और जो ये राक्षस हैं ना, जो राक्षस बैठे हुए हैं बिहार में, ये राक्षसों का बहुत डर लगता है। ये तेज प्रताप है ना, यह भी भगवा पहनता है, टीका लगाता है। तो कालनेमी भी तो टीका लगाता था। जब हनुमान जी जा रहे थे बूटी लाने, तो कालनेमी था। हनुमान जी को रोकने के लिए क्या बना था? साधु। और वो क्या कह रहा था? राम सीता, राम सीता, राम सीता, राम सीता कह रहा था। लेकिन उसको बूटी जाने से रोकना था। माँ सीता का हरण करने के लिए रावण क्या बन के आया था? साधु। साधु आया था ना, भिक्षाम देही। वो भी त्रिपुंड लगाया था तेज प्रताप की तरह से। तो यह वही रावण और वही कालनेमी है। बात समझे? ये असली ये उसी भेष में राक्षस हैं। तो जहाँ भी यज्ञ होगा, जहाँ भी पूजा पाठ होगा, जहाँ सनातन की बात होगी, जहाँ गीता और रामायण पे प्रवचन होगा, जहाँ हमारे ऋषि महर्षियों के गुण को बताया जाएगा, तो वहाँ आज
आज राक्षस नहीं आए हैं, आज यही हड्डी और जो आते थे ना, यही ना राक्षस हुआ है सब। तो ऐसे करते आए हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अरे कथा करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का शपथ दिलाना कहाँ तक उचित है? क्यों दिलवाएंगे? क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ गई? सभी लोग हिंदू हैं। धर्मनिरपेक्ष देश कैसा धर्मनिरपेक्ष? तो हिंदू का मतलब ही धर्मनिरपेक्ष होता है। यह शब्द वह हिंदू है। यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। दिलाना जरूरी थोड़ी ना है। अरे भाई, कौन मुसलमान यहाँ नहीं रहता है? सिख नहीं रहता है, बौद्ध नहीं रहता है, जैन नहीं रहता है। रहता है तो ये लोग कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है सबको। किसको दबाया जा रहा है? सब अन्य पंथ के लोगों को। हाँ, रोज ये लाठी लेके मार रहे हैं ना। किसी पंथ को नहीं दबाया जा रहा, सभी लोग हिंदू हैं। वह इसी चीज को समझा रहे हैं कि भैया धर्म का नाम सनातन है। सभी लोग, हमारा नाम जैसे मान लीजिए हम सनातनी हैं, हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हिंदू हैं। इसी चीज को बढ़िया से बागेश्वर बाबा समझाते हैं, जिससे एकता हो, जिससे प्रेम हो, जिससे हम सौहार्द बढ़े। हमारे देश के मुसलमानों को उन इन्वेडरों से जो आके यहाँ अत्याचार किए, जो अपने किताबों में यहाँ के समुदाय के बारे में बहुत कुछ किए हैं, लिखे हैं, उससे यहाँ के मुसलमानों को बाबा नहीं जोड़ते हैं। कहते हैं कि हमारे आप अपने हैं, हमारे भाई हैं। इस प्रेम को जो बढ़ाते हैं ना, उससे इनको दिक्कत है। अच्छा, बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि बाबा का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि वो मन का बात जान लेते हैं। बिहार आएंगे तो तेज प्रताप यादव, लालू यादव और तेजस्वी के मन का बात जान लेंगे, इसलिए वो लोग आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो जान ही लेंगे। कहाँ कहाँ चोरी किए हैं देखे ना, रेलवे में जमीनिया लिखवा लिया है। कहीं सीबीआई ईडीआई को बता दें, सारा चोरिया इन लोगों का बता दें, कितना कितना संपत्ति है, कहाँ कहाँ धन है, कहाँ कहाँ क्या क्या रखे हैं, कितना बिहार को लूटे हैं। कहीं मंचवे से खोल दें तो फट के फ्लावर नहीं हो जाएंगे। यह भी डर हो सकता है। आपका अंदाजा गलत नहीं है, सही है। हो सकता है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, कहीं इस पे चर्चा चल गया और बाबा कहीं हनुमान जी से पूछ दिए और हनुमान जी सही बता दिए अगर बिहार के लोगों को कि यह आपके गरीबी का और आपके पिछड़ेपन का यह कारण है, तो तब तो इनको दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो सब लोग मान के चले जाएंगे। वैसे भी जाएंगे, आज नहीं कल तो जाना ही जाना है। लालू यादव काट के चले आए और इनके बहन के नाम से ही है, इनके भाई लोगों को सीबीआई ईडी जांच कर ही रहा है। आज नहीं कल तो जाना ही जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए कि जमीन, भाई नौकरी के बदले में जमीन ले लेंगे गरीबों का, तो गरीब माँ, जमीन माँ होती है, किसी का माँ लिखवा लेंगे तो आपको एक दिन पाप तो धीरे धीरे गरासिए देता है ना। लालू यादव पे गरास दिया तो गए ना, तो इनके ऊपर धीरे धीरे गरास रहा है, ये भी जाएंगे जेल। अच्छा, पप्पू यादव का कहना है कि कौन बाबा, हम किसी बाबा ताबा को नहीं जानते हैं, उन्हें बिहार में एकदम बिल्कुल टपने नहीं देंगे हम। हाँ, तो पूछ लीजिए ना कौन बाबा। बाबा का मतलब जानते हैं पप्पू? बाबा का मतलब आपके बाप के बाप, तो उसको बाबा कहते हैं। बाबा आप पूछ लीजिएगा अपने घर में, आस पड़ोस से पूछ लीजिएगा कि बाप के बाप को बाबा कहते हैं। तो जो आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं, दोनों आपके बाप के बाप हैं। इसलिए कि हमको भी लोग बाबा कहते हैं, ठीक ना। मेरा भी नाम पांडे है, तो हम आपके बाप के बाप लगते हैं। तो ऐसा संस्कार अगर मिला है कि अपने बाप को इसी शब्दों से नवाजते हो, तो यह थोड़ा संस्कार सीख लीजिए और जान लीजिए, तब कहिएगा। लेकिन अब देखिए, मामला ऐसा हो गया है कि जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, वो अब विरोध में लग गए हैं, और जो बाबा के समर्थक हैं वो बाबा के सपोर्ट में लग गए हैं। तो अब आमने सामने होने वाले हैं लोग। तो कथा नहीं करना चाहिए, जहां अब लग रहा है कि जान माल की हानि होने वाली है, तो नहीं आना चाहिए बाबा को। कहे नहीं करना चाहिए? उनके बाबूजी का बिहार है का? बिहार वही बनाए थे क्या? हाँ, उलाट के खेत जोत के कोदो बोया जाता है ना। बिहार की जनता इनको उलाट के और ऐसा सिखाएगी, सिखाए। अब तक तो सिखाई रही है। अब तक मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिला ना। थोड़ा सा बड़ा लोगों का तेल ओल लगाए थे, तो थोड़ा सा सीट उट बढ़ा दिए लोग के, चलो भाई नया लड़का है। फिर यह उसी पैटर्न पे आ गए हैं। इस बार जो जनता सिखाएगी ना, इतिहास बना देगी इनको। फिर ये जो इस बार कमर टूटेगा ना, सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन सनातन पे आक्रमण न बिहार न उत्तर प्रदेश व राम और कृष्ण की धरती है। वहाँ इन सब चीज़ों के विरुद्ध कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। हर घर में राम कौन सा घर है जहाँ हरे रामा हरे कृष्ण नहीं गाया जाता है? और उसका विरोध करेंगे, आप सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे? यह संभव नहीं है भाई साहब। हर जन में यहाँ, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबके मन में राम रमते हैं, कृष्ण रमते हैं। वह यह इस धरती की हर मिट्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है, और उसका अगर कोई विरोध करेगा
उसका यह कभी देश न हुआ है और न होगा। और जो उस राम और कृष्ण का विरोध करेगा उसको मिट्टी मिलाने का काम यही देश किया है। इसलिए कि बहुत राम मंदिर का विरोध करने वाले और कृष्ण जो जन्मभूमि का विरोध करने वाले और काशी कॉरिडोर का विरोध करने वाले बहुत लोग आए। वह उनकी स्थिति देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी भी कल जमीन पे धूल चाटती हुई मिले। इसी तरफ जा रहा है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। समझ रहे हैं ना, इनका विवेक मर गया है, इनका विनाश तय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनका विनाश सुनिश्चित है। इसीलिए वह बाबा बागेश्वर वाले बाबा का विरोध कर रहे हैं। यही असली सच्चाई है। आने वाले दिनों में इसका 2024 में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि अभी तो सिर्फ केस दर्ज करवाए हैं मुजफ्फरपुर में, अगर बाबा आ गए बिहार तो उनको एनएसए लगा देंगे उनके ऊपर, उसके बाद एकदम बिल्कुल जेल में बंद कर देंगे, फिर बंद कर दें, एकदम एक नंबर काम हो जाएगा। एनएसए लगा दिया जाएगा। हाँ, आडवाणी को लगाए थे ना। हाँ, राम मंदिर बन रहा है ना। हाँ, तो इस बार लगा के देखें। हाँ, हाँ, छठी का दूध बाबा याद न दिला दिए तो फिर क्या कहना। आज तक जब आडवाणी का व्रत का विरोध किए थे उसके बाद से कभी सत्ता में आए, जेल गए, कुल कुकर्म हुआ, किडनी फेल हुआ, कभी किसी तरह से आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पटना आते हैं, कोई मिल नहीं सकता उनसे, इन्फेक्शन हो जाएगा। इस स्थिति में है ना, अपने कुकर्म का फल भोग रहे हैं ना। तो ऐसा ना हो कि बाबा बागेश्वर और हनुमान जी का श्राप लगे और इनका पूरा परिवार उस श्राप भोगे। मैं चाहूँगा कि सद्बुद्धि भगवान दें कि इनके मन मस्तिष्क में बाबा को रोके ना, आने दें। वो जिसको मन होगा वो आएगा, जिसको मन होगा वो जाएगा, जिसको मर्जी होगा हिंदू राष्ट्र पे हाथ उठाएगा, जिसको मर्जी होगा वो भाई मेरे ऊपर है। बाबा आएंगे, जिनको पसंद होगा वो जाएंगे, बाबा की बात सुनेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। बिहार में साधु संत क्यों नहीं बाबा के समर्थन में आवाजें उठा रहे हैं, बुलंद क्यों नहीं? सब उठाएंगे, समय आने दीजिए, सब उठाएंगे। जब जगता है बिहार, जगता है ना, तो पूरा देश बदलता है। इतिहास गवाह है, गांधी जी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक वही धरती है। कहीं ऐसा ना हो कि वही आंदोलन कुछ अलग गुल खिलाए। अच्छा, भले एफआईआर दर्ज हो या एनएसए लगे, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज बिहार आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई। जाके वो नागपुर वाले कितना एफआईआर नहीं करवाए थे, ईंट से ईंट बजा दिए। इनकी क्या हैसियत है? बाबा डरने वाले आएंगे, बिल्कुल दुनिया, हम लोग भी चलेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई नहीं रोक सकता। इतना लोग आ जाएंगे, 30 लाख लोग आ रहे हैं। हाँ, 30 लाख लोग कम होते हैं। बैठेंगे कहाँ पे? अब तो 1100 एकड़ खेती का प्रबंध किया गया है। हाँ, साधारण समझ रहे हैं क्या उनको? 1100 एकड़ खेती, समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर के दायरे में व्यवस्था बनाया गया है। हल्का व्यवस्था है। उसी से डर है कि पूरा इनका जो जाति जनगणना करा रहे हैं ना, समीकरण में बाबा बदल देंगे। डर असली वहाँ है। हाँ, कि 2024 का फैसला हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।